हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू 300 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर। और आज की क्लास में पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि आने वाली जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। चाहे पटवारी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, एसआईएनटी और बाकी जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स इन लाइन है, उनके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ जो हम चला रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड, उसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 3 डिस्कस किए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस किया। आज की क्लास में पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज। जो इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर को बोलते हैं हर एक काम के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है, कब क्या करना है, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है इंटेंजिबल यानी इनविजिबल, काइंड ऑफ इनविजिबल होता है, और ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। जो एक सॉफ्टवेयर होता है तो ये क्या होता है, किस चीज़ को सॉफ्टवेयर रेफर करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोग्राम्स। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एक किस्म का प्रोग्राम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड की बात करें, इनपुट है, हार्डवेयर में पढ़ा हमने। स्कैनर की बात करें, इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर में आता है। माउस की बात करें, इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर में आता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इनटू। जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो प्राइमरी पर्पज़ है, मकसद, बुनियादी मकसद है, वो होता है डेटा को टर्न करना, डेटा को कन्वर्ट करना किस चीज़ में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफॉर्मेशन। प्राइमरी पर्पज़ होता है सॉफ्टवेयर का टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, the steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called। जो steps और tasks कंप्यूटर करता है, जैसे कि डेटा को प्रोसेस करता है या किसी क्वेश्चन का आंसर देता है या हम किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है, ये सारे जो काम है, टास्क्स और स्टेप्स है, इनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंस्ट्रक्शंस। इन ये सारे काम इंस्ट्रक्शंस पे होते जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारे पास, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर। जो सॉफ्टवेयर है इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, वो कौन सी दो कैटेगरीज है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यूजुअली, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस आती है, जैसे कि एमएस वर्ड होता है, पेंट होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है और उसका क्या काम है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसका काम होता है वो एक कंप्यूटर को मदद करता है इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास,
द प्रोग्राम्स डिजाइनड टू गो ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड। जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को गवर्न करते हैं, उनको चलाते हैं, उनको अलग अलग उनसे काम लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसी का काम होता है, यही एक प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर को गवर्न करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। बहुत सारे प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होती है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारे जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, ये एक कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को यूज़ करने में हेल्प करता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, this type of software works with end users, application software and computer hardware to handle the majority of technical issues। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये अगेन बोल रहा है सॉफ्टवेयर की एक फंक्शन है कि एक सॉफ्टवेयर ये एंड यूज़र्स के साथ काम करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलके काम करता है और जितने भी टेक्निकल डिटेल्स होती है उनको हैंडल करता है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो हमारे 11 क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन ये सारे जो काम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनेबल करता है, वो हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दोनों को एक साथ लेके काम करवाता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक फंक्शन होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये भी उसी का काम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अगेन द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, and Dash is a software that helps a computer control to operate efficiently and keep track of data। एक सॉफ्टवेयर फिर से अगर हम देखिए फिर से जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शन है, इसका काम होता है कंप्यूटर को हेल्प करना ताकि ये ऑपरेट करे एफिशिएंटली, सारा काम अच्छे से करे और सब हर एक डेटा फाइल और पूरे डेटा का ये ट्रैक रखे, उसका ट्रेस करे, उसका रिकॉर्ड रखे। ये सारा काम जो होता है ये होता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, इन अदर वर्ड्स हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, A computer cannot boot if it does not have the disk। कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा, बूटिंग प्रोसेस करेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा, बूटिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करेगा अगर उस कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ ना हो। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा और कोई काम नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कौन सी चीज़ कंप्यूटर को बोलती है कि आप कैसे अपने कंपोनेंट्स, अपने सारे डिवाइसेस और पेरिफेरल्स को इस्तेमाल करोगे। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डिश। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मैं अभी बोल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कौन सा मैनुअल आपको बोलता है कि कैसे आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूज़र। एक यूज़र मैनुअल होता है जो बताता है कि हमें किस तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट डज द एक्रोनम बियास स्टैंड फॉर। जो एक्रोनम है एक जिसको बियास हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? BIOS की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, देश इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। कौन सा ऑप्शन इनमें से है जो जिसमें बूट फर्मवेयर आता है और सारा पावर मैनेजमेंट आता है, इसी के अंदर वो कौन सी चीज़ है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बियॉस। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एज वेल एज पावर मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, in order for a ferryful to operate correctly it dash must be installed। फेरीफल्स अच्छे से काम करे ज़रूरी है कंप्यूटर में इंस्टॉल करना कौन सी चीज़? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। एक डिवाइस ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि जो फेरीफल्स है वो ऑपरेट करे करेक्टली एक कंप्यूटर सिस्टम में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट वो ये है कि अगर हम जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें, उसके जो फॉर्म है भर रहे, उसकी डेट चल रही है अभी, उसमें अच्छी खासी डेट है, लास्ट डेट की अगर हम बात करें। उसके अलावा अगर हम इलेक्शन की बात करें तो फिलहाल एज ऑफ नाउ शेड्यूल्ड है ये सारे एग्ज़ाम जितने भी आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, पटवारी की बात करें या बाकी जितने भी शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है उन पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो अपने ही डेट पे एज इट इज़ होंगे एज ऑफ नाउ। बहुत चांसेस है कि अपने ही डेट पे होंगे, लेकिन अगर कुछ भी होता है प्रोबेबिलिटी तो नहीं है कि उनको पोस्टपोन किया जाएगा। इन केस अगर कुछ होता है तो जेके एसएसबी पहले ही नोटिस लाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप मान के चल सकते एग्ज़ाम जो है अपने ही टाइम पे होंगे, उनको पोस्टपोन या डिले बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो जेकेपी की एज रिलैक्सेशन पे बात हो रही थी, एज ऑफ नाउ कोई भी अपडेट नहीं आया। हाँ, कुछ दिनों से चल रही थी ये ट्रेंडिंग में कि जेकेपी की जो एज रिलैक्सेशन है वो अंडर कॉन्सेंट्रेशन है जीएडी के, तो उस पर जल्दी कोई डिसीजन आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी डिसीजन नहीं आया है। कोई एज रिलैक्सेशन के लिए कोई भी ऑर्डर फिलहाल नहीं आया है और आने वाले दिनों में भी चांसेस है कि नहीं आएगा। तो ये थी कुछ थोड़ी सी अपडेट जो आपको यहाँ पे देनी थी। नाउ मूविंग टू अवर टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। जो डिवाइस ड्राइवर है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है, और जो ये बाकी तीन है इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, देश हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में मशीन लैंग्वेज में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स में इनबिल्ट होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को आराम से समझता है क्योंकि वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ए लिंकर प्रोग्राम इज। एक लिंकर प्रोग्राम जो है क्या होता है? लिंकर प्रोग्राम हम किसको बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एक लिंकर प्रोग्राम का क्या काम होता है? ये एक प्रोग्राम को लिंक करता है बाकी प्रोग्राम्स के साथ ताकि इनकी एग्जीक्यूशन हो, इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हो और प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन हो। उस चीज़ के लिए ये इनको आपस में लिंक करता है और यही काम होता है एक लिंकर प्रोग्राम का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास,
द मेन पर्पज ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग फाइल्स। जो फाइल्स के बीच में रेफरेंस होती है उसको रिजॉल्व करना किस चीज़ का काम होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिंकर। लिंकर का काम होता है, इसका मेन पर्पज होता है टू रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग फाइल्स। ऑप्शन नंबर डी is the right answer of question number 24th. Moving to question number 25th. Question number 25th है हमारे पास, which of the following system software resides in main memory always? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमेशा कंप्यूटर की मेन मेमोरी में रहता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोडर। एक लोडर जो होता है वो हमेशा रिजाइड रहता है, वो हमेशा रहता है सिस्टम मेन मेमोरी में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में वो हमेशा रहता है। लोडर जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, a kind of system software which is responsible for loading and relocating of the executable programs in the main memory is। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है लोडिंग का और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को रिलोकेट करना मेन मेमोरी में। वो कौन सी चीज़ है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोडर। ये काम जो है सारा काम होता है लोडिंग का काम, रिलोकेटिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग फाइल्स, ये सारा काम लोडर का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज क्लासिफाइड एज। एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो यूटिलाइज कर सके स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसको यूटिलाइज करे, उसको इस्तेमाल कर सके। वो कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो किसी मखसूस किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और वो कोई खास काम ही करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है, वो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसका काम होता है कोई पर्टिकुलर काम करना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, सॉफ्टवेयर डिजाइनड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एटसेट्रा नोन एज। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी एक काम मखसूस काम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स बनाने के लिए, सैलरी शीट्स और बाकी सारे इस तरह के पर्टिकुलर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे काम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स फॉर कंप्यूटर यूजर्स। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक काम करता है कंप्यूटर यूजर के लिए, कंप्यूटर जो चला रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज। एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लेकिन जिन पे सिर्फ टेक्स्ट हो, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो होता है या जिसको हम एमएस वर्ड बोलते हैं, इसका काम होता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना और इसमें इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को ही क्रिएट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू डू मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। कौन सा एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें मैथमेटिकल या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करने में मदद करता है, या इस पे हम सिर्फ मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेपरेट शीट प्रोग्राम। जो सेपरेट शीट प्रोग्राम होता है, जिसको हम MS एक्सेल भी बोलते हैं, इसका काम होता है, इसमें हम अक्सर मैथमेटिकल, लॉजिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं और शीट्स, फाइनेंशियल शीट्स, स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 एंड दिस सेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। जो सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू कीप सिंपल कंपनी अकाउंट्स, किसी कंपनी के अकाउंट्स इसमें बनाए जाते, सही है। कैलकुलेट एम्प्लॉय कमीशन पेमेंट्स, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और कमीशन को कैलकुलेट करना, ये भी सेपरेट शीट में बनाया जाता है और सेपरेट शीट का काम है। एज सिंपल स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, और इसमें हम स्टॉक कंट्रोल सिस्टम भी रख सकते हैं, स्टॉक का लिस्ट है वो भी रख सकते हैं। तो सेपरेट शीट जो है इन तीनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और सॉफ्टवेयर पे हम एक और सेशन लाएंगे जिसमें हम फिर से 30+ MCQs को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने 33 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाए, तो इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल राउंड टीचिंग। थैंक